नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको जिस सफर पर ले जा रहा हूं वो महज एक कहानी नहीं है। ये हिंदी साहित्य का वो धड़कता हुआ दिल है जिसने न जाने कितनी पीढ़ियों को प्यार करना सिखाया और न जाने कितनों को रोना। ये कहानी है इलाहाबाद की गलियों की, जहां प्यार को पूजा माना जाता था, लेकिन उसी पूजा ने 3 जिंदगियों को राख कर दिया। ये कहानी है धर्मवीर भारती के कालजयी उपन्यास गुनाहों का देवता की। कहानी की शुरुआत होती है इलाहाबाद यानी प्रयाग से। लेखक कहते हैं कि अगर शहरों के भी देवता होते तो इलाहाबाद का देवता जरूर कोई रोमांटिक कलाकार होता। यहां की सुबह मल्यजी होती है और शामें रेशमी। इसी शहर के अल्फ्रेड पार्क में सुबह की धुंध के बीच हमें हमारा नायक मिलता है, चंदर। चंदर एक रिसर्च स्कॉलर है। व्यक्तित्व ऐसा कि कोई भी आकर्षित हो जाए। ऊंचा माथा, आंखों में एक चमक और स्वभाव में एक अजीब सी गहराई। वो फूलों का दीवाना है। वो यूनिवर्सिटी के सबसे सम्मानित प्रोफेसर डॉक्टर शुक्ला का सबसे चहेता शिष्य है। डॉक्टर शुक्ला चंदर को अपने बेटे से बढ़कर मानते हैं और इन्हीं डॉक्टर शुक्ला के घर में चंदर की दुनिया का सबसे कीमती हिस्सा बसता है, उनकी बेटी सुधा। सुधा वो कोई अप्सरा नहीं है, बस एक साधारण, चुलबुली और बेहद भावुक लड़की है। लेकिन चंदर और सुधा के बीच का रिश्ता दुनिया की समझ से परे है। समाज की नजरों में वे भाई बहन जैसे हैं, लेकिन रूह के स्तर पर वे एक दूसरे का सब कुछ है। सुधा चंदर पर हुक्म चलाती है, उससे लड़ती है। जरा उस मासूमियत को देखिए। सुधा लाइब्रेरी की मेंबर बनना चाहती है, लेकिन उसे शर्म आती है। वो चंदर से कहती है, चंदर तुम मेरे नाम से मेंबर बन जाओ, किताबें मैं पढ़ूंगी। चंदर हंसता है, उसे पगली कहता है और कहता है, कल शादी होगी तो क्या कहेगी? मेरी जगह तुम बैठ जाओ चंदर। उस वक्त ये एक मजाक था, लेकिन किसे पता था कि ये मजाक आगे चलकर एक बदनसीब हकीकत बन जाएगा। इन दोनों का प्यार इतना पवित्र है कि इसमें शरीर की कोई भूख नहीं है। सुधा चंदर के लिए चाय बनाती है, लेकिन उसमें इतना दूध डाल देती है कि वो चाय कम और खीर ज्यादा लगती है। चंदर उसे चिढ़ाता है, लेकिन पी लेता है। सुधा चंदर के पैरों में सिर रखकर घंटों लेटी रहती है और चंदर उसे दुनिया भर का ज्ञान देता है। चंदर की नजर में सुधा एक देवी है जिसे वो छूकर मैला नहीं करना चाहता, और सुधा की नजर में चंदर उसका देवता है जिसकी हर बात पत्थर की लकीर है। लेकिन हर जन्नत में एक सांप जरूर आता है। यहां सांप कोई इंसान नहीं, बल्कि एक विचारधारा है। एक तरफ चंदर का आदर्शवाद और दूसरी तरफ एक नई दुनिया का सच। चंदर की मुलाकात एक एंग्लो इंडियन परिवार से होती है, मिस पम्मी और उसका भाई बर्टी। ये लोग रोजलॉन नाम के एक सुनसान बंगले में रहते हैं। बर्टी थोड़ा संकी है। वो अपनी मरी हुई पत्नी की याद में गुलाब उगाता है और मानता है कि उसकी पत्नी उन फूलों में आती है। वो पागलों की तरह चंदर की गर्दन पकड़ लेता है, क्योंकि उसे लगता है चंदर ने उसके फूल चुराए हैं। दूसरी तरफ पम्मी है, आधुनिक, बेबाक और तलाकशुदा। पम्मी की दुनिया सुधा की दुनिया से बिल्कुल उल्टी है। पम्मी चंदर को समझाती है कि ये प्लेटोनिक लव, रूहानी प्यार, सब बकवास है। मर्द और औरत के बीच आकर्षण का असल आधार शरीर होता है। पम्मी चंदर के व्यक्तित्व से प्रभावित होती है, उसे अपना दोस्त बनाती है और धीरे धीरे उसे ये एहसास दिलाती है कि वो सिर्फ एक देवता नहीं, एक हाड़मांस का इंसान भी है। चंदर, जो अब तक अपनी पवित्रता के गुमान में था, पम्मी की बातों से अंदर ही अंदर हिलने लगता है। इसी बीच कहानी में एक और खामोश किरदार आता है, बिंती। बिंती सुधा की बुआ की बेटी है। सांवली, दबी कुचली और अपनी ही मां की गालियां खाने वाली बिंती। वो घर के एक कोने में पड़ी रहती है, चंदर और सुधा की हंसी ठिठोली देखती है और अपनी खामोश आंखों में चंदर के लिए एक तरफा समर्पण पाल लेती है। समय का पहिया घूमता है और वह मनहूस घड़ी आ जाती है जो इस कहानी का रुख मोड़ देती है। डॉक्टर शुक्ला को सुधा की शादी की चिंता होती है। वे चंदर पर इतना भरोसा करते हैं कि उसी से कहते हैं,
चंदर, सुधा के लिए कोई अच्छा लड़का देखो। यहां चंदर के पास मौका था। वो डॉक्टर शुक्ला के पैरों में गिरकर कह सकता था कि मैं सुधा से प्यार करता हूं, मैं उसे खुश रखूंगा। लेकिन उसका अहंकार और उसका देवतापन आड़े आ जाता है। वो सोचता है, डॉक्टर शुक्ला ने मुझ पर भरोसा किया है, मैं उनके भरोसे का गला कैसे घोंट दूं? मैं तो गरीब हूं, सुधा मेरे साथ दुख पाएगी। चंदर अपनी महानता सिद्ध करने के लिए सुधा के लिए एक रिश्ता तय करता है। कैलाश नाम का एक लड़का, जो उसका ही दोस्त है। जब चंदर सुधा के पास यह प्रस्ताव लेकर जाता है, तो वहां जो हुआ वो किसी भी प्रेमी का दिल तोड़ने के लिए काफी है। चंदर सुधा को कैलाश की फोटो दिखाता है। सुधा, जो अब तक चंदर की हर बात मानती थी, बिफर पड़ती है। वो रोती है, चिल्लाती है, मैं शादी नहीं करूंगी, तुम सब मिलकर मुझे मार डालना चाहते हो। वो अपना सिर दीवार पर पटकने लगती है। सुधा का ये विद्रोह चंदर से बर्दाश्त नहीं होता। उसे लगता है कि उसकी बनाई हुई देवी कमजोर पड़ रही है। वो तैश में आकर सुधा के गाल पर एक जोरदार तमाचा मार देता है। सुधा सन्न रह जाती है। वो गाल पर हाथ रखकर चंदर को देखती है। उस थप्पड़ ने सुधा के अंदर कुछ मार दिया था। चंदर उसे इमोशनल ब्लैकमेल करता है, कहता है, सुधा, क्या तुम कायर कहलाना पसंद करोगी? हम दूर रहकर भी अपने प्यार को ऊंचा उठाएंगे। क्या तुम मेरे आदर्शों की लाज नहीं रखोगी? सुधा, जिसके लिए चंदर का शब्द भगवान का आदेश था, टूट जाती है। वो चंदर के पैरों में गिरकर सिसकती हुई कहती है, इतनी जल्दी क्या है चंदर, अभी मुझे कुछ दिन और पढ़ लेने दो, लेकिन अगर तुम कहते हो तो मैं करूंगी। सुधा ने हाँ कह दी, लेकिन ये हाँ उसकी मौत के वारंट पर दस्तखत जैसा था। शादी की रस्में शुरू हो जाती है। घर में शहनाई बज रही है, लेकिन चंदर और सुधा के दिल में मातम है। विदाई की घड़ी आती है। सुधा, जो अब पराई हो चुकी है, जाते जाते भी सिर्फ चंदर की फिक्र करती है। वो उसे अपने हाथों से एक आखिरी बार मिठाई खिलाती है और कहती है, चंदर, मेरे जाने के बाद अपना ख्याल रखना, खाना समय पर खाना। ट्रेन चल पड़ती है। सुधा खिड़की से झांकती है, आंसुओं से धुंधला चेहरा लिए। चंदर प्लेटफॉर्म पर खड़ा रह जाता है, खाली, खोखला और अकेला। उसने महान बनने के चक्कर में अपनी ही दुनिया उजाड़ ली थी। सुधा के जाने के बाद चंदर का पतन शुरू होता है। जिस घर में कल तक सुधा की हंसी गूंजती थी, अब वहां सिर्फ सन्नाटा है। चंदर को अपनी गलती का एहसास होने लगता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। वो अपनी कुंठा, अपना गुस्सा बिंती पर उतारता है। बिंती, जो अब उसी घर में रहती है, चंदर की सेवा करती है, लेकिन चंदर उसे धक्के देता है, जलिकटी सुनाता है। अपने अकेलेपन को भरने के लिए चंदर पम्मी की शरण में जाता है। पम्मी उसे सहारा देती है। चंदर, जो कल तक सुधा को छूना भी पाप समझता था, आज पम्मी के साथ शारीरिक संबंधों में अपने गम को डुबोने की कोशिश करता है, लेकिन जिस्म की ये आग उसके मन की ठंडक को नहीं मिटा पाती। हर बार पम्मी के पास जाकर उसे अपनी गिरावट का एहसास होता है। वो न तो पूरी तरह पम्मी का हो पाता है, न सुधा की यादों से वफादारी कर पाता है। वो देवता से गिरकर एक साधारण, कमजोर इंसान बन जाता है। उधर ससुराल में सुधा तिल-तिल कर मर रही है। वो कैलाश के साथ एक आदर्श पत्नी बनने का नाटक करती है, लेकिन उसका मन मर चुका है। वो चंदर को खत लिखती है। उन खतों में शब्दों की जगह चीखें होती है। वो लिखती है, चंदर, मेरे देवता, मैंने अपने को बेच दिया, अपने मन के मोती को कीचड़ में फेंक दिया, मैं यहां नरक भोग रही हूं। सुधा के ये खत चंदर को अपराधबोध, गिल्ट से भर देते हैं। उसे समझ आने लगता है कि उसने त्याग के नाम पर सुधा को नरक में धकेल दिया है। समय बीतता है। सुधा गर्भवती होती है, लेकिन उसके जीने की इच्छा खत्म हो चुकी है। उसे एक ऐसी बीमारी लग जाती है जिसका कोई इलाज नहीं, मौत की चाहत। उसकी हालत बिगड़ती है और उसे वापस इलाहाबाद उसके पिता के घर लाया जाता है। चंदर जब सुधा को देखने पहुंचता है,
तो वो दृश्य दिल दहलाने वाला होता है। सुधा, जो कभी फूल जैसी थी, अब पीली पड़ चुकी है, हड्डियों का ढांचा बन गई है। वो मृत्युशैया पर है। डॉक्टर उम्मीद छोड़ चुके हैं। सुधा अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। वो चंदर को अपने पास बुलाती है। उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं, बस एक गहरा दर्द है। वो कहती है, चंदर, मैंने तुमसे प्यार किया, लेकिन तुमने मुझे ये सजा क्यों दी? वो चंदर से एक आखिरी वादा लेती है कि वो बिनती को नहीं छोड़ेगा, उसका ख्याल रखेगा। वो जानती है कि बिनती चंदर को पूछती है, और फिर एक चीख के साथ सुधा हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। जिस सुधा को चंदर ने देवी बनाकर पूजा था, वो उसी के आदर्शों की बलि चढ़ गई। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इसका अंत और भी भयानक है। सुधा का अंतिम संस्कार हो चुका है। चंदर, बिनती और डॉक्टर शुक्ला नाव में बैठकर संगम के बीच है। सुधा की अस्थियां, राख, गंगा यमुना की लहरों में बहा दी गई है। सब कुछ खत्म हो चुका है। वापसी में चंदर नाव के एक कोने में बैठा शून्य में ताक रहा है। तभी उसकी नजर बिनती पर पड़ती है। बिनती, जो सर झुकाए बैठी है, उसने चुपके से सुधा की राख की एक मुट्ठी अपनी साड़ी के पल्लू में बांध ली है। शायद अपनी दीदी की आखिरी निशानी समझकर, या चंदर के प्यार का अवशेष समझकर। ये देखकर चंदर का पागलपन फिर जाग उठता है। उसे लगता है कि जब सुधा ही नहीं रही, तो उसकी राख रखकर क्या होगा? क्या ये राख उसे ताउम्र उस गुनाह की याद नहीं दिलाएगी जो उसने किया? वो झपटकर बिनती के पास जाता है। वो बिनती का पल्लू पकड़ता है और वह राख छीनकर पानी में फेंक देता है। वो चिल्लाता है, बदतमीज कही की, राख ले जाएगी। अभागी। वह राख पानी में गिरती है और एक जहरीले सांप की तरह लहराते हुए लहरों में विलीन हो जाती है। चंदर बिनती को धकेल देता है और खाली हाथ, खाली दिल बैठा रह जाता है। कहानी यही खत्म होती है। चंदर के पास अब न सुधा है, न पम्मी, न बिनती का सहारा, और न ही उसका अपना वो देवता वाला स्वरूप। उसके पास बचा है तो सिर्फ एक कभी न खत्म होने वाला पछतावा और एक सूनापन। गुनाहों का देवता हमें यही सिखाता है कि इंसान को इंसान ही बने रहना चाहिए। जबरदस्ती देवता बनने की कोशिश में हम अक्सर शैतान बन जाते हैं और अपनी ही जन्नत को अपने हाथों से आग लगा देते हैं।